मस्टॉल जारी करवाते हैं अपने वार्ड में और वार्ड की लेडीज़ कोई काम नहीं करती है, बेफालतू उनको मस्टॉल देकर पैसा खर्च करवाया जा रहा है। पहले इनके कांग्रेस का राज था, तब ये हमको डरा धमका के करा देते। इस बार हमने सबको एक एक मस्टॉल दिया है। वो फिर भी मुझे कह रहे हैं कि आपने ये किया वो किया। ये चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा और हो। हम भी फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते, हम परेशान हो चुके हैं। अभी मुझे ऊपर बुलाकर धमकियां दी है, मारने की धमकी दी है और मुझे अभी थप्पड़ बताई है। मुझे कहा मैं धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। मैं दिव्यांग हूँ, लेकिन दिव्यांगों के साथ ऐसा अत्याचार नहीं सहन किया जाएगा। क्या किसमें फर्जीवाड़ा किसमें नरेगा चल रही है सिटी में, उसके अंदर ये काफ़ी समय से खुद के वार्ड में वोटों के चक्कर में लोगों को बुलाते हैं, लेडीज़ को कि भाई आप मस्टॉल ले लो। उनसे कोई काम नहीं करवाते, वो घर बैठी रहती है, घर के आगे बैठी रहती है। अभी भी नरेगा में कोई भी काम नहीं हो रहा है। पप्पू नाम से मैट है, वो कभी काफ़ी समय से कोई काम नहीं करवाती है। और जैसे ही उनको कुछ बोलते हैं तो सभापति हमको डरा धमका कर चुप करा देते हैं। उनके मस्टॉल की जांच की जाए, उनके मस्टॉल पर चेकिंग नहीं आती, क्योंकि चेकिंग करने जाते हैं उनको ये डरा देते हैं। सर, जो अभी मिस्टोल का काम हो रहा है वो मशीनरी से हो रहा है या वहाँ व्यक्ति खुद धरातल पर करा रहे हैं? व्यक्तिगत खुद करते हैं। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ सभापति वगैरह पहले विधायक डरा देते थे। इस तरीके से इनका काम होता है। ये लोगों से काम कराना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि वोट आ जाए, पैसे मिल जाए लोगों को, बस यही चाहते हैं। अभी आपको जो है ना धमकाने का क्या कारण रहा? बेफालतू हमसे झगड़ा किया, कोई औचित्य नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। मुझे ऊपर बुलाया, 2-4 मैट जो इनकी खास है उनके रूप में बुलाया। उन्होंने मुझे धमकियाँ देनी शुरू की। मैंने कहा मैट का कोई मसौल होता ही नहीं है, तो कि मुझे पैसे आने चाहिए, मेरा मैट बनना चाहिए। मैट बनने का नियम नहीं है, ना वो 10वीं पास है, फिर भी अवैध तरीके से वो मस्टॉल लेते हैं। क्या फर्जीवाड़ा हुआ? क्या आपके संज्ञान में क्या आया जबकि आप यहाँ पर कर्मचारी? शास्त्री नगर के अंदर कोई भी मैट काम नहीं करती है। पहले टंकी के पास बैठ जाती थी, वहाँ टाइम पास करती थी। अभी भी इनका यही चलता है, ये काम नहीं करना चाहते हैं और ये बेफालतू के पैसे लेते हैं लोगों से। और इसका सिस्टम ये रहता है, जैसे लेबर को 3000 रुपये आ गए तो लेबर से 1500 रुपये खुद रख लेते हैं, 1500 वो लेबर को दे देते हैं। ऐसे करके वो 10 से 20 नाम चलाते हैं और हर महीने फोकट के पैसे खाते हैं। इसमें हमारे बाड़मेर के सभापति दीपक माली पूरे इसमें लिप्त है। काफ़ी समय से हमको डरा धमका के परेशान कर रहे हैं और यही उनका काम है। और अभी मुझे गाली गलौज की है, थप्पड़ बताई है, दिव्यांग के साथ ऐसा अत्याचार किया उन्होंने। ये कितने टाइम से हो रहा है? ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो आपने विधायक महोदय से आपने एप्लीकेशन देके नहीं बताया कि निकालने की धमकी देते हैं? अभी मुझे बोला कि तुझे निकाल देता हूँ, तू काफ़ी समय से हमारा फर्जीवाड़ा रोक रहा है, तुझे तो रवाना करते हैं। ऐसे और भी कर्मचारी जिनके साथ होता है आपके साथ ही हुआ? मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि मैं विरोध हमेशा करता हूँ। पहले भी इन्होंने लेटर निकाला था, मेरे पास लेटर पड़ा है कि जनप्रतिनिधियों को पहले क्या करते थे, पार्षद आते थे कांग्रेस के, वो मस्टॉल लेके जाते थे, कोई काम नहीं करवाते थे, फिर भी मस्टॉल चलते थे। मैंने उसका विरोध किया, मैंने फोटो की जांच की तो वो फोटो नहीं हुए। पिछली बार 500 से ज़्यादा मस्टॉल जारी हुए और 100 मस्टॉल जमा हुए, क्योंकि मैंने उसकी जाँच की। अब इनको ये लगता है कि फिर से ये चीज़ होगी, तो मैं इस चीज़ को रोकना चाहता हूँ। नगर परिषद में दिव्यांग व्यक्ति कर्मचारी इसके जाने में आरोप लगाया है कि मैं अभी यहाँ पर केंद्र में आया था, तो उन्होंने मारपीट की और धक्का-मुक्की की और गाली गलौज की। क्या मामला था पूरा? झूठ बोल रहा है। मेरे नगर परिषद के चैम्बर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हो, दोनों तरफ कैमरे हैं। और दिव्यांग है तो वैसे भी कोई ऐसी घटना तो कोई कर ही नहीं सकते। और मेरी वो कार्य में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऑफिस में कम से कम 4-5 लेडीज, नरेगा के 1-2 कर्मचारी और 2-3 पार्षद, ये भी चैम्बर में थे, 15-20 जने थे। इसकी महिलाएं कई बार पहले भी शिकायत कर चुकी है कि ये साहब हमारे जो नरेगा की जो श्रमिक महिलाएं हैं, जो कई बार मेरे पास मौखिक शिकायत लेके आई कि ये ईश्वर जागीर जो नरेगा में है, ये बदतमीजी से पेश आता है और कहता है कोई नहीं है, मैं ही हूँ नरेगा के इंचार्ज, मैं दूंगा तो मैं चाहूँगा तो तुम्हें मजदूरी दूंगा, नहीं दूंगा। चेयरमैन क्या होता है, आयुक्त क्या होता है, कोई मतलब इस ढंग की, क्योंकि मैंने कभी इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और मैंने समय समय पर इसको समझाने की कोशिश भी की। इस तरह के महिलाओं के साथ में आप दुर्व्यवहार और अभद्रता नहीं करें। लेकिन शायद इसके समझ में नहीं आया। आज और महिलाएं आई कि साहब वो तो हमें हमारे सामने अभद्रता कर रहा, तो मैंने सभी जो भी नरेगा में लगे हुए थे सभी कर्मचारियों को यहाँ पे मेरे चैम्बर में बुलाया। चैम्बर के अंदर मेरे कर्मचारी पार्षद सत्यागी उसको सामने खुशी दी, खुशी बेटा, लेकिन ये मेरे सामने महिलाओं के सामने मेरे सामने उनसे अभद्रता करने लग गया। ये क्या कर लेंगे, ये तू तड़ाके के ऊपर आ गया। तो मैंने मेरे बार अपने कर्मचारियों को बुलाया, तो आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है ना। और मैंने लिखित के अंदर नोटिस आयुक्त साहब को नोट जारी किया है कि आप इसके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करें। इस ढंग से अगर महिलाओं के साथ में अभद्रता जो हमारी
नरेगा की जो एक बड़ी योजना चल रही है जिसमें इन श्रमिकों को रोजगार देना है, जब वो महिलाओं के साथ इस ढंग से अभद्रता और बदतमीजी करेंगे तो फिर हमारी नगर परिषद की छवि, हमारे बोर्ड की छवि खराब होगी। तो इसके लिए मैंने उसको ये कहा था कि तो जब तू तलाके से बात कर रहा है तो उनको बोलने की भी तमीज नहीं है, इसलिए इस बात के मेरे सभी ये मेरे अधिकारी कर्मचारी गवाह है और मैंने उसको ये कहा आप यहाँ से जाइए, ठीक है ना, बदतमीजी नहीं कर सकता। और मैंने लिखित के अंदर अपने आयुक्त साहब को यूनिट जारी किया है और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी तो निम्नलिखित कार्रवाई। सर उसका आरोप है कि आपने उसको फर्जी मैच चलाने के लिए प्रेशर दिया। यूं है कि किसी को भी खिलाफ कोई शिकायत आती कार्रवाई करते हैं तो वो इस ढंग से तो बात करते ही हैं। अब उनको पूछो कि बाड़मेर में नरेगा श्रमिकों के लिए क्या फर्जी चलाने के लिए कहेंगे क्या, मैंने तो कभी नरेगा की जो ये कार्यालय है उस कार्यालय को कभी नहीं देखा। जब भी कभी महिलाएं यहाँ की शिकायत करती थी तो मैं अधिकारियों को इनको बुला के इनसे मौखिक बात करके यही कहता था कि आप व्यवहार अपना अच्छा रखें और जिससे नगर परिषद की छवि खराब नहीं हुए। बाकी मैंने कभी नरेगा का कमरा भी नहीं देखा और नहीं नरेगा के बारे में जानकारी है। हमारे अधिशासी अभियंता है और आयुक्त साहब है ये उसको देखते हैं। मैंने कभी जो भी महिलाएं यहाँ बाड़मेर की महिलाएं आती है कि साहब हमें रोजगार दिलाओ, उसके लिए जरूर सिफारिश करते हैं कि इन्हें रोजगार क्यों नहीं दे रहे। जब सरकार कह रही है तो 100 दिन का रोजगार इनको देना है और आप इनको रोजगार देके इनको कार्य बताए, उसके लिए ये झूठी बातें, बदमाश टाइप का आदमी है। और कई ये शिकायत तो पहली नहीं है, इसकी शिकायत पहले भी कई बार की आई है, लेकिन दिव्यांग होने के नाते अधिकारी और हम जनप्रतिनिधि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे कि दिव्यांग है, ठीक है ना। एक बार इसके खिलाफ आयुक्त साहब ने भी, तत्कालीन आयुक्त जो योगी आचार्य थे उन्होंने भी कार्रवाई की थी, तो इसकी मैसेज वगैरह भी अपने आई मेरे से मिलने के लिए, साहब हम दिव्यांग है, हमारे पति दिव्यांग है और आप इनकी हेल्प करो। तो मैंने आयुक्त साहब ने इतना जरूर कहा था आयुक्त साहब इसको माफ कर दो, इसकी बात को आप आगे ज्यादा नहीं अपने बढ़ावे क्योंकि दिव्यांग है इसको, लेकिन दिव्यांग समूह माफ कर दे, लेकिन ये तो दिव्यांग की जो अपनी हद है उसको भी पार कर रहा है। हर महिलाओं से आज तो भी ओपी 15-20 जने थे और कैमरे भी मेरे लगे हुए हैं, महिलाओं से अभद्रता व्यवहार किया तो वो भी मैंने इसको तुम यहाँ जा, मैं आयुक्त साहब से बात करूंगा। तो मैंने आयुक्त साहब को लेटर जारी किया, आप इसकी अपना जानकारी लेके, और ये महिलाएं बैठी है बाड़मेर की, मैं तो महिलाओं को जानता भी नहीं हूँ, पूरे बाड़मेर के विभिन्न मोहल्लों से आती है, तो मैंने उनको कहा है वो उसकी महिलाओं के अपना वो बयान वगैरह ले लेंगे, लेके अपना जो नियम कार्रवाई। ये झूठे आरोप लगाते हैं कि भाई मैंने किसी को कहा और मैं किस लिए कहूँ, श्रमिकों के लिए क्या कहना, जो गरीब है वही आती है मजदूरी करने, उनके लिए सिफारिश तो करनी पड़ती है कि भाई आप उनकी अगर ये वाजिब है तो आप इनको मजदूरी को, सरकार के आदेश, सरकार के आदेश की पालना करते हैं। उनका आरोप है कि जो स्वास्थ्य महोदय या वो आयुक्त महोदय वो कुछ कह रहे हैं कि काम वो करा था, ये बिल्कुल झूठ है। एमएस जो ये नरेगा के अंदर है ना, ये ईश्वर अकेला नहीं है, इसके साथ में 10-15 लड़के और भी लगे हुए हैं। वो आप उनके बयान लो या उनके आप स्टेटमेंट लो, वो आपको बता देंगे कि भी हमारा व्यवहार कभी इनके प्रति रहा, हमारा ये रहा है कि महिलाओं को सम्मान दीजिए। जो हमारी सरकार चाहती है कि भाई महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो आप इन महिलाओं को अभद्र मत करो। सभी ये कहते हैं कि सब ईश्वर जहांगीर महिला के साथ अभद्रता करता है। तो आज मैंने वो पहले भी इसकी शिकायत आई, पहले भी मैंने इसको मौखिक समझाया, फिर एक बार शिकायत आई जब आयुक्त साहब योगी जी आचार्य ने इनको निलंबित किया, तो इसकी मैसेज आई कि जब हम मेरे पति दिव्यांग है, तो मैंने आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट की मैं क्या आप सब कॉर्नर रखो दिव्यांग के प्रति, लेकिन इसकी शिकायतें दिनों दिन बढ़ती रही है। अब इसके क्या है कि वहाँ फर्जीवाड़ा करने, महिला ये शिकायत करती है कि साहब ये हमारे साथ बदतमीजी पेश आता है, ये कहता है मैं कहूँ जैसे करोगे तो तुम्हें कहूँगा, बाकी चेयरमैन केवन बड़ी, आयुक्त केवन बड़ी, पार्षद केवन, मुझे कई बार पार्षद ने कहा कि साहब ये चलो यार दिव्यांग है, दिव्यांग के प्रति थोड़ा अपना सामाजिक दृष्टि से सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन आज ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा था। इसलिए मैंने आयुक्त साहब से यू नोट जारी करके जवाब मांगा है कि आप इस ढंग से अगर महिला के साथ में अभद्रता होगी तो हमारी छवि खराब होगी।